बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गुज़िश्ता 2-3 वीडियोस हमने कैसे अपलोड किए थे जिसके अंदर मौजू रिवायतों का सिलसिला चल रहा था और ऐसी अहादीस जिसको कि मनगढ़ंत कहा गया है, ऐसी रिवायतों को हमने आप हज़रात के सामने पेश किया था। इसी तरीके से कुछ और भी रिवायतें हैं जिनका तज़किरा आज हम करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि चलें, बाप ने कुछ सवालात पूछे हैं, उन सवालात के जवाब भी मुलाहिज़ा फरमाएँ। एक साहब ने सवाल पूछा है कि गूंगे बहरे पर शरीयत का क्या हुक्म है। देखिए, शरीयत के मुकल्लफ होने के लिए आकिल होना यानी अक्लमंद होना और मुसलमान होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स आकिल है, अक्लमंद है और मुसलमान है तो अब उस पर शरीयत के तमाम अहकामात लागू होते हैं और नाफिज होते हैं। अलबत्ता ये है कि अगर कोई शख्स गूंगा है और बहरा है, जिसे सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकता, तो जितना का वो मुकल्लफ हो सकता है, शरीयत को जिस दर्जे तक वो समझ सकता है, जैसे कि उसको इतना पता हो जाए कि नमाज का पढ़ना उस पर फ़र्ज़ है, तो अब उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। अब यह है कि वो पढ़ेगा क्या उसके अंदर, जब बोल नहीं सकता है और ना सुन सकता है, तो उसे कुरान की क़िराअत का पता ही नहीं, ना ही रुकू और सजदे की तस्बीहात का उसको पता है। तो जो वो समझ सकता है इशारतन, जिसको सिखाया जाता है, अल्लाह का शुक्र है कि तबलीग के अंदर ऐसे लोगों के लिए सिखाने का एक तरीक़ेकार बताया जाता है। इशारतन उनको कुछ हदीसें भी याद दिलाई जाती है। ऐसे ऐसे अब आपको भी देखा है कि जिन्हें 100-100 200-200 अहादीस इशारतन याद है, जो गूंगे बोल नहीं सकते लेकिन इशारे से हदीस को समझते हैं, तो उनका ये होगा कि वो सिर्फ नमाजों के साथ नमाज में शामिल हो जाएंगे और जिस तरह नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं वैसे अपने इशारों से नमाज पढ़ेंगे। जितने के वो मुकल्लफ है वो कर सकते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह हर इंसान को उसके वसाअत के मुताबिक ही मुकल्लफ फरमाते हैं। तो बहरहाल उनको तो अमल करना ही होगा, लेकिन जितना वो कर सकते हैं, जितना जितना उनकी इस्तिताअत में हो उतना ही वो करेंगे। एक साहब ने पूछा कि इमाम मेहदी को अलैहिस्सलाम कहना या फिर आले रिजवान कहना चाहिए। देखिए, इमाम मेहदी को अलैहिस्सलाम कहना दुरुस्त नहीं, इस वजह से कि अलैहिस्सलाम का जो लफ्ज़ है वो अंबिया के साथ ख़ास है। अलैहिस्सलाम का जो दुआया जुमला है, अलैहिस्सलाम के माने आते हैं कि उन पर सलामती हो, कि जिस तरीके से हम एक दूसरे को सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, वालेकुम अस्सलाम, तुम पर सलामती हो, वालैहिस्सलाम, उस पर भी सलामती हो, ये तो दुआया जुमला बोला जाता है। लेकिन किसी के नाम के साथ खुसूसन अलैहिस्सलाम लगाना, ये जो खुसूसियत है सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम की है, और जो ये तो मुजद्दिद है, लिहाजा इनके साथ अलैहि रिजवान लगाना दुरुस्त होगा। इमाम मेहदी का असल नाम क्या है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम मेहदी का नाम मेरे नाम पर होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। लिहाजा हुज़ूर का नाम मोहम्मद और हुज़ूर के वालिद का नाम अब्दुल्ला। इसी तरीके से इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है। क्योंकि आज के इस दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे झूठे इमाम मेहदी आ चुके और ऐसे कुछ लोग आ चुके जिन्होंने अपने आप के नबी होने का दावा किया है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस ताल्लुक़ से फरमाया था कि क़यामत से पहले पहले तक, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत के अंदर 30 ऐसे झूठे आएंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, उनमें का हर शख्स ये दावा करेगा कि वो नबी है। तो ऐसे शख्स को नबी मानना, बल्कि इससे दलील मांगना भी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करता है और ऐसे नबूवत के दावेदार से अगर कोई शख्स दलील मांगता है कि तुम नबी हो या नहीं, उसकी दलील बताएं, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि दलील मांगने वाला भी काफिर हो जाएगा। जब बात छिड़ी है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की, तो मैं बताता चलूँ, क्योंकि इस ज़माने के अंदर और ख़ुसूसन हम जिस शहर में रहते, शहर नांदेड़ के अंदर, शकीलियत का फितना बल्कि पूरे मुल्क में बहुत ही कोशिशें कर रहा है और इसके दावे के अंदर लोग फंस रहे। शकील बिन हनीफ एक ऐसा शख्स है जो अपने आप को इमाम मेहदी कहता है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहता है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने नबूवत का झूठा दावा किया है। तो यहाँ जो बात समझने की है कि शकील बिन हनीफ ये तो असल रहने वाला दरभंगा बिहार का है, हिंदुस्तान की इसकी पैदावार है, और इमाम मेहदी के ताल्लुक से रिवायतों के अंदर आया है, सही अहादीस के अंदर आया कि इमाम मेहदी का असल नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। इमाम मेहदी की पैदाइश रिवायतों के मुताबिक मदीने मुनव्वरा में होगी और इमाम मेहदी अलैहि रिजवान मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ हिजरत करके जाएंगे। इमाम मेहदी अपने आप को खुद नहीं कहेंगे कि मैं मेहदी हूँ, बल्कि लोग उनको पहचानेंगे और कहेंगे कि आप मेहदी हो। इस तरीके का इमाम मेहदी को पहचानने का तरीक़ेकार होगा। लेकिन आज का ये जो शकील बिन हनीफ है, ये अपने आप को खुद कहता है कि मैं इमाम मेहदी हूँ।
اب اسی پر اس نے بس نہیں کیا بلکہ امام مہدی سے بڑھ کر اس نے اپنے آپ کے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ یہ تو اور بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ دونوں شخصیتیں الگ الگ ہیں۔ امام مہدی علیہ رضوان ایک الگ شخصیت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ شخصیت ہے۔ امام مہدی علیہ رضوان جو ہے ان کا ظہور ہوگا، یہ پیدا ہوگی اور 40 سال کی عمر کو جب پہنچ جائیں گے اس وقت یہ ظاہر ہوں گے اور لوگ ان کو پہچان کر کہیں گے کہ آپ مہدی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دو عقیدے ذہن میں رکھنا ہے، ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ، اور دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرقی مینارے کے اندر، جو دمشق شہر ہے اس علاقے میں کوئی مشرقی مینارے کی روایت کے مطابق اس مینارے پر فجر کی نماز کے وقت اتریں گے، جس وقت کے فجر کی نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی اور حضرت امام مہدی علیہ رضوان نماز کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ تو اس وقت امام مہدی علیہ رضوان فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے اس دنیا پر اتارے جائیں گے، نازل کیے جائیں گے۔ جب دنیا میں آئیں گے تو فرشتوں کے سہارے جب اس دنیا میں آئیں گے تو لوگوں سے کہیں گے سیڑھی منگوائی جائے اور سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتریں گے۔ بہرحال تو یہ بات آپ کے لیے کلیئر ہو گئی ہے اور روایتوں سے صاف بات ثابت ہے، اور ہمیں بھی کسی کی باتوں میں ڈھکوسلوں میں آنا نہیں چاہیے، تو لہٰذا اس فتنے سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پتہ چلا کہ امام مہدی علیہ رضوان الگ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ شخصیت ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ عقیقے کا گوشت اور کھانا کیسا ہے، یعنی عقیقے کا گوشت جو کر رہا ہے اس کے والدین کے لیے کھانا کیسا ہے؟ بالکل کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی روایتیں ملتی ہے۔ یہ سب منگڑ باتیں کہ عقیقے کا گوشت اس کے والدین نہیں کھا سکتے، نانا نانی نہیں کھا سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں کھا سکتے۔ عقیقے کے لیے لڑکا اور لڑکی میں حصوں کی تقسیم کیسے ہوئی؟ دیکھیے، لڑکی کے لیے عقیقہ اگر کرنا ہو تو اگر بکرا ذبح کر رہے ہوں تو ایک بکرا ذبح کرے، اور لڑکے کے لیے 2 بکرے ذبح کرنا مسنون سنت ہے۔ اور اگر بڑا جانور لے رہے تو اس میں ایک حصہ لڑکی کے لیے اور 2 حصے لڑکے کے لیے رکھنے چاہیے۔ اور اگر پورا جانور بھی آپ ایک کی طرف سے ذبح کر لے عقیقے کی نیت سے بڑا جانور، تو کوئی حرج نہیں، عقیقہ ہو جائے گا۔ کیا نانا نانی اپنی طرف سے نواسے اور نواسی کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، ان سے اجازت لے لی جائے نواسے اور نواسی کے تعلق سے ان کے والدین سے، اور کہہ دیا جائے کہ ہم عقیقہ کر رہے تو عقیقہ ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بعض لوگ جو نماز پڑھاتے ہیں یعنی امام حضرات رکوع میں پہلے چلے جاتے پھر بعد میں رکوع میں جانے کی تکبیر کہتے، یا رکوع سے پہلے اٹھ جاتے پھر اس سے اٹھنے کی تکبیر کہتے، تو اصل کیا طریقہ ہے، یعنی سنت کیا طریقہ ہے؟ تو دیکھنے میں بھی وہ آیا ہے کہ کوئی نماز پڑھا رہا ہو اور رکوع میں چلا گیا، پھر کہتا ہے اللہ اکبر، رکوع سے اٹھ گیا پھر کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ اگرچہ کہ نماز ہو جاتی ہے لیکن چونکہ سنت کے خلاف ہوگا۔ باضابطہ ترمذی شریف کے اندر تکبیرات انتقالیہ کے عنوان سے ایک باب قائم کیا گیا ہے، اور تکبیر کس وقت کہی جائے اور کب کہی جائے، ان تکبیرات کو تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی تکبیرات آتی ہیں ان تکبیرات کو تکبیرات انتقالیہ کہتے ہیں۔ انتقالیہ کا مطلب ایک ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا، اس واسطے یہ تکبیر کہی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر آئے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے ساتھ۔ اب اگر کوئی شخص رکوع سے پہلے اٹھ جاتا ہے اور پھر بعد میں کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، چاہے امام ہو یا منفرد آدمی نماز پڑھ رہا ہو، وہ بعد میں کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، تو اس کا اس طریقے کا عمل جو ہوگا وہ سنت کے خلاف ہوگا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے ساتھ۔ اب یہ رکوع سے اٹھ رہا ہے بغیر ذکر کے، اور پھر جب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہے بغیر عمل کے، تو یہ دونوں میں تضاد واقع ہو گیا۔ لہٰذا جس وقت جس عمل کے لیے جھکا جائے، افضل تو یہی ہے کہ آپ جیسے سجدے کے لیے جا رہے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد آپ سجدے کی طرف جا رہے ہیں، تو جس وقت آپ سجدے میں جا رہے ہو اسی وقت آپ کا اللہ اکبر کی ابتدا ہو جانی چاہیے، اور جہاں سجدے میں پہنچ جائے وہاں اللہ اکبر کی راہ ختم ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے کے اندر چلے جائیں۔ کچھ ہو گیا؟ چالو دیکھو چالو سے فون۔ اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ کے وقت کے تعلق سے بھی پوچھا ہے کہ تکبیر تحریمہ کیسے کہنی چاہیے اور کس وقت ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور ہاتھ اٹھانے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، ہاتھ اٹھانے کا جو مسنون طریقہ ہے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ 3 طریقوں پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اور ایک کاندھوں تک ہاتھ اٹھانا، اور ایک کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا۔ تینوں بھی طریقے روایتوں سے ملتے ہیں۔
तीनों भी तरीक़ों पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रहा है। यानी कांधों तक हाथ उठाना ये भी रिवायत से साबित है, कानों की लौ तक हाथ उठाना ये भी रिवायत से साबित है, और कानों तक उठाना ये भी रिवायत से साबित है। अगर हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक को देखते हैं तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कानों तक उठाना मसनून है, इस वजह से कि अगर कोई शख्स कानों तक दोनों हाथों को उठाता है तो तीनों तरीक़ों पर इसका अमल हो जाता है। एक तो कानों की लौ तक इसके हाथ आ जाएंगे और कंधे तक भी इसके हाथ आ जाएंगे। लिहाजा इस तरीके से हाथ उठाए जाए कि अपने दोनों हाथों को मोंडों के बराबर में ला लिया जाए, और इस तरीके से अंगूठों को जो है कानों की लौ के लेवल में ला लिया जाए, और फिर उंगलियां जो है तो कान के बराबर आ जाएंगी। जब इस तरीके से रकात बानी जाएंगी तो तीनों सुन्नत पर अमल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त एक बात भी मलहूज रखें, एक बात भी ध्यान में रखें कि कानों की लौ को हाथ लगाना ज़रूरी नहीं। बाद अहबाब को देखा गया कि कानों की लौ को हाथ लगाते फिर रकात बांधते, तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस वक्त जो एक अहम बात है वो जहन में रखनी चाहिए, वो ये है कि अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा कहे बगैर नमाज शुरू नहीं। बाद अहबाब को देखा गया कि बगैर तकबीर कहे के रकात बांध देते हैं, बस ऐसे रकात बांधे। तो रकात बांधने के लिए लफ्ज़ तकबीर का कहना ज़रूरी है। अल्लाहु अकबर इतनी आवाज़ से कहना चाहिए कि जितना कि अपने आप को सुनाई दे। अगर कोई शख्स खामोश आकर रकात बांध देता है, बस ऐसे रकात बांध दिया, तो अब उसकी नमाज ही शुरू नहीं हुई। तो लिहाजा इसका ख्याल रखें। अब इस वक्त तकबीर कब कही जाएगी, यानी अल्लाहु अकबर किस वक्त कहना चाहिए? तो देखिए, तरीक़ा तो एक अफजल ये है कि पहले आप हाथ उठा लें इस तरीके से, फिर कहें अल्लाहु अकबर। एक तो तरीक़ा ये अफजल है। या दूसरा तरीक़ा ये कि अल्लाहु अकबर यानी हाथ उठाते साथ साथ ही आप तकबीर कहें। और एक तीसरा तरीक़ा ये कि पहले तकबीर कहें अल्लाहु अकबर, फिर आप रकात बांधें। अगर आप इमाम हो और आप पहले रकात बांध लेते हैं और उसके बाद आप तकबीर कह रहे हैं, तो याद रखिए अगर पीछे आपके कोई बहरा शख्स होगा जिसे सुनाई नहीं देता, उमूमन ये लोग इमाम के करीब ठहरते। अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसको सुनाई नहीं देता और आप ये तरीक़ा इख्तियार करते हो इस तरीके से, यानी आपने पहले रकात बांधी फिर उसके बाद अल्लाह अकबर का, क्योंकि आपकी नमाज अल्लाह अकबर कहने पर शुरू हुई है। आपने पहले रकात बांध ली और उसके बाद का अल्लाह अकबर। अब जो पीछे मुक्तदियों में बहरा शख्स है जो समाज से महरूम है, उसने आपके इस हरकत को देखा, रकात बांधने के अमल को देख लिया और फिर उसने नमाज शुरू कर दी। और चूँकि आपने तकबीर जो है रकात बांधने के बाद कही है, इसलिए वैसे मुक्तदी की नमाज नहीं होंगी कि जिसने आपके तकबीर तहरीमा कहने से पहले अपनी रकात बांध लिया। तो लिहाजा अफजल यही है कि पहले हाथ उठाएं फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रकात बांधी जानी चाहिए। ये वो चंद मसाइल थे जो कुछ अहबाब ने पूछे। अगर आपको भी कुछ सवाल पूछना हो तो हमारे व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अगले वीडियो के अंदर इसका जवाब दिया जाएगा। चलिए चलते हैं मौजू अहादीस की तरफ। हमने चंद मौजू रिवायतों का तज़किरा गुज़िश्ता 3 वीडियो के अंदर किया था, उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि बाज़ रिवायतें जो हदीस से साबित नहीं, जो सनद से साबित नहीं, उसको मौजू करार दिया गया है, झूठी रिवायत करार दिया गया है। उन रिवायतों के अंदर आज की इस वीडियो की पहली रिवायत है कि एक औरत का 4 आदमी को जहन्नम में ले जाना, ये हदीस बयान की जाती है। ऐसी कोई रिवायत नहीं है और नई किताबों की हदीसों की किताब में सनद के साथ इसका कोई सबूत मिलता है। अगली रिवायत है कि अल्लाह ताला दाई को हर बोल पर 1 साल की इबादत का अजर अता फरमाएंगे। ये रिवायत यानी हदीस कहकर बयान की जाती है। ये भी कोई हदीस नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अगली बात यह कि जो शख्स मस्जिद में दुनिया की बात करता है उसके 40 साल के अमाल अल्लाह ताला ज़ाय कर। ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जो शख्स दुनिया के अंदर मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें करता है, अल्लाह ताला 40 साल की इबादत उसकी ज़ाय कर देते। मौजूद रिवायत है, कोई हदीस वगैरह नहीं है। ज़िम्नन इसी के दूसरी रिवायत में बयान की जाती है, मस्जिद में बातें करना नेकियों को ऐसे खा जाता है जिस तरह चौपाया घास खाता है। और बाज़ मकामात पर ये अल्फाज में है कि मस्जिद में जायज़ गुफ्तगू भी नेकियों को ऐसे खा जाती है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। तो मुहद्दिसीन रहिमहुमुल्लाह अलैहि अजमईन ने बेअसल होने की सराहत फरमाई है कि इसकी कोई असल साबित नहीं है। ज़िम्नन तीसरी रिवायत समात फरमाई कि जब आदमी मस्जिद में आता है फिर बहुत बातें करने लगता है तो फरिश्ते उसे कहते हैं अल्लाह के वली खामोश हो जा। ये भी रिवायत बहुत ज़्यादा बयान की जाती है कि जब आदमी मस्जिद में आता है और बातें करने लगता है, फिर बहुत बातें करने लगता है, तो फरिश्ता उससे कहता है कि अल्लाह के वली खामोश हो जा।
अगर वो फिर भी बातों में लगा रहता है तो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह के मकबूज बंदे चुप हो जा। फिर भी बातें करता रहता है तो फरिश्ते कहते हैं कि तुझ पर अल्लाह की लानत हो, चुप हो जा। तो ये जो रिवायत है हदीस की कुतुब में तलाश करने के बावजूद भी कहीं नहीं मिल सकी, लिहाजा इसको हदीस कहना बहुत ही गलत बात है। चौथी रिवायत ज़िम्नन इसी की रिवायत से कि मोमिन मस्जिद में पानी में मछली की तरह है और मुनाफिक मस्जिद में पिंजरे की तरह है। इसको हमने इससे पहले भी जिक्र किया है। अगली रिवायत आज की इस वीडियो की कि मोमिन के झूठे पर शिफा है, मोमिन के झूठे में शिफा है, यानी जो पानी पीकर झूठा रखा जाता है उसमें शिफा है, ऐसा हदीस के अंदर कहा जाता है। बाद मकामात पर ये अल्फाज मिलते हैं कि मोमिन के थूक में भी शिफा है, नऊज़ बिल्लाह। बाद रिवायत में अल्फाज मिलते हैं कि मोमिन के थूक में भी शिफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई सराहत हदीस से मौजूद नहीं है।